जब महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली थी तो इसकी खूब तारीफें हुई थी और महिंद्रा ने भी इसकी काफ़ी जोर शोर से मार्केटिंग की थी। इसके बारे में ये कहा गया था कि एक लेडर फ्रेम चैसी होने के बावजूद भी स्कॉर्पियो एन ने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव कर ली। लेकिन क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियां केवल इंडिया में तो बिकती नहीं है, ये कई इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी बिकती हैं और ये देश अपने यहाँ जीएन कैप की सेफ्टी रेटिंग को भाव ही नहीं देते, बल्कि अपने देश में बिकने वाली गाड़ियों के क्रैश टेस्ट खुद करते हैं और उन्हें और भी स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स पर टेस्ट करके रेटिंग देते हैं और इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि एएन कैप। जीएन कैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने के बाद जब स्कॉर्पियो एन को एएन कैप ने टेस्ट किया तो ये 0 स्टार्स लेकर आई। स्कॉर्पियो एन को टेस्ट करने के बाद एएन कैप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये गाड़ी अपने बच्चों को लेकर चलने के लायक ही नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि जब ग्लोबल एनकैप में जिस स्कॉर्पियो एन को शाइनिंग 5 स्टार्स मिल गए तो फिर उसी स्कॉर्पियो एन को ऑस्ट्रेलियन एनकैप में सीधे 0 स्टार्स क्यों मिले? एक ही कार का मॉडल 2 क्रैश टेस्ट एजेंसीज के सामने इतना अलग स्कोर कैसे कर सकता है? हम आपको ये भी बताएंगे कि जीएन कैप या एएन कैप की रेटिंग के बाद क्या इंडिया में स्कॉर्पियो एन के कस्टमर्स को चिंता करने की नीड है? इस चीज का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ग्लोबल एनकैप में स्कॉर्पियो एन को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग किन पैरामीटर्स पर मिल गई। ग्लोबल एनकैप में स्कॉर्पियो एन को अडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स को 3 स्टार की रेटिंग मिली थी। सबसे पहली चीज तो ये कि ग्लोबल एनकैप के टेस्ट ऑस्ट्रेलियन एनकैप के मुकाबले थोड़े कम स्ट्रिक्ट होते हैं और इसीलिए इस एसयूवी को इसका फायदा मिला। जीएन कैप के पैरामीटर्स कितने लेस स्ट्रिक्ट हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने जिस गाड़ी का टेस्ट किया था वो स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल था, जिसमें 2 फ्रंट एयरबैग्स आते हैं और साथ में केवल एबीएस। इस वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल और साइड कर्टेन एयरबैग्स स्टैंडर्ड नहीं आते हैं। फिर भी अडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल गई। इसके अलावा इसके बेस मॉडल में सेकेंड रो में 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं आती और तो और टेस्ट के दौरान आइसोफिक्स माउंट्स पर चाइल्ड सीट भी ठीक से फिट नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो एन को चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 3 स्टार मिलते हैं, यानी कि जीएन कैप में स्कॉर्पियो के बेस मॉडल यानी कि मिनिमम अवेलेबल सेफ्टी फीचर्स वाला वेरिएंट टेस्ट किया गया और 5 स्टार रेटिंग लेके आ गया। जीएन कैप में स्कॉर्पियो एन ने अडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 34 पॉइंट्स में से 29.25 स्कोर किया और महिंद्रा इस बात को अप्रिशिएट कर रही है कि स्कॉर्पियो एन इंडिया की पहली बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी है जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई। अब आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियन एनकैप ने स्कॉर्पियो एन को 0 स्टार क्यों दिए। एनकैप कितना स्ट्रिक्ट है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ग्लोबल एनकैप में स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल को 5 स्टार्स मिल गए थे, लेकिन एएन कैप में इस गाड़ी का टॉप मॉडल टेस्ट किया गया और फिर भी 0 स्टार्स मिले। एएन कैप में स्कॉर्पियो एन का टॉप स्पेक Z8L ट्रिम टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसमें 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन आता है और ये वेरिएंट इसमें अवेलेबल सभी मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स के साथ लोडेड होता है। एएन कैप में किसी भी गाड़ी को 4 मेन क्राइटेरिया पर टेस्ट किया जाता है: अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन और सेफ्टी असिस्ट। एएन कैप ने स्कॉर्पियो एन को अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 44% स्कोर दिया है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट में इसे 80% स्कोर दिया है, वल्नरेबल रोड यूजर में स्कॉर्पियो एन को 23% स्कोर मिला है और सेफ्टी असिस्ट में एएन कैप ने इसे 0% स्कोर दिया है। यहाँ स्कोर 0 इसलिए रहा क्योंकि स्कॉर्पियो एन में एडैस और दूसरे ऑटोनोमस ड्राइवर सेफ्टी असिस्ट फीचर्स नहीं आते हैं और एएन कैप में एडैस जैसे ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स मैंडेटरी हो गए हैं। एएन कैप ने स्कॉर्पियो एन को टेस्ट करने के बाद कहा था कि इसमें 2 फ्रंट एयरबैग्स, साइड चेस्ट और साइड हेड प्रोटेक्टिंग एयरबैग्स आते हैं, लेकिन साइड हेड एयरबैग खुलने के बाद ये थर्ड रो के पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है। इसके अलावा 7 सीटर स्कॉर्पियो में सेकेंड रो की सेंटर सीट पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट की जगह केवल लेफ्ट सीट बेल्ट है, जो कि बेहद कम ही प्रोटेक्शन देती है। और सबसे मेन चीज, एएन कैप ने कहा है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, लेन सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सीट बेल्ट रिमाइंडर केवल फ्रंट सीट्स पर दिए गए हैं। इसके अलावा इस एसयूवी में ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, स्पीड लिमिट इंफॉर्मेशन फंक्शन नहीं आता है, चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन भी नहीं मिलता और सबसे बड़ा कंसर्न ये कि इसमें एडैस नहीं है और यहीं स्कॉर्पियो की सारी रेटिंग खराब हो गई। ऐसा नहीं है कि एएन कैप के टेस्टिंग क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हार्श है, लेकिन केवल कुछ टेक्निकल चीज़ों के ना होने से स्कॉर्पियो एन को 0 स्टार मिल गए। अब आपको ये बताते हैं कि जीएन कैप और एएन कैप की सेफ्टी रेटिंग से स्कॉर्पियो एन के इंडियन बायर्स को कितना फ़र्क पड़ना चाहिए। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीएन कैप ने स्कॉर्पियो एन को उस बात पर 5 स्टार दिए हैं कि ये गाड़ी क्रैश के टाइम पर कितनी मजबूती दिखाती है और एएन कैप ने इस गाड़ी को इसलिए 0 स्टार्स दिए हैं क्योंकि ये क्रैश से पहले खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती है।
और एन कैप के 0 स्टार्स से ये गाड़ी अनसेफ नहीं हो जाती। जीएन कैप ने इसे 5 स्टार्स देकर इंडिया की सेफेस्ट लेडर फ्रेम एसयूवी बताया है। हाँ, ये बात सच है कि इसमें एडीएस और ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं मिलती है, जो वाकई लाइफ सेविंग फीचर्स हैं। लेकिन इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस में हाईटेक एडीएस फीचर्स से ज़्यादा गाड़ी की फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा मैटर करती है, और इसलिए एन कैप के 0 स्टार्स इंडियन बायर्स के लिए चिंता की बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।